और चलिए जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। किश्तवाड़ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। किश्तवाड़ के दक्षिण वन क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद ये मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। किश्तवाड़ में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। पूरे ही इलाके में घेराबंदी की गई है। तमाम टुकड़ियां सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑल आउट चलाने को लेकर लगातार कवायदे कर रही हैं और इसी बीच पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर ली गई है। तमाम टीमें वहां पर लगी हुई हैं। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर और इसी बीच आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और इसी बीच 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली है किश्तवाड़ में, जिसके बाद से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ देखी जा रही है। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है और लगातार इन 2 से 3 आतंकियों को पकड़ने की तमाम कवायदे की जा रही हैं और इसी को लेकर पूरे इलाके में घेराबंदी भी कर ली गई है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए घाटी में जगह जगह सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे में एक इनपुट मिला जिसमें मालूम चला कि 2 से 3 आतंकवादी किश्तवाड़ में छिपे बैठे हैं और इसी के बाद से सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां किश्तवाड़ में जुटी हुई हैं इन आतंकवादियों को धर पकड़ने में। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर, पूरे इलाके की घेराबंदी की है और उसी के बाद से लगातार मुठभेड़ भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो चली है। 2 से 3 आतंकवादी छिपे बैठे हैं और जैसे कि किश्तवाड़ में घने जंगल है, ऐसे में तमाम चुनौतियां भी यहां पर सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसके चलते हमने देखा लैंडस्लाइड्स भी हुए और ये तमाम चीजें भी चैलेंजेस में ऐड ऑन करती हैं इन तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए। इन घने जंगलों की पनाह ले लेते हैं, आसपास के रिहायशी इलाकों में जाकर पनाह ले लेते हैं और जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं वो भी इनकी मदद करते हैं, जिसके चलते इनको पकड़ पाना एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन इनपुट मिलने के बाद से ही ये 2 से 3 आतंकी जो छिपे बैठे थे, इनके साथ मुठभेड़ देखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी भी कर ली है और तमाम टुकड़ियां वहां पर जुटी हुई हैं इन आतंकियों को धर पकड़ने के लिए, दर दबोचने के लिए। हालांकि किस संगठन से हैं ये आतंकी, कहां से आए, कहां से घुसपैठ इन्होंने की, इसको लेकर अभी और जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत यहाँ पर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो तमाम कवायदे की जा रही थी, उसी कड़ी में सुरक्षा बलों की टुकड़ियां पहुंची हुई है किश्तवाड़ और वहां पर आतंकियों के छिपे होने की जो खबर मिली थी, जो 2 से 3 आतंकी वहां पर घात लगाए बैठे हैं, उनको पकड़ने के लिए तमाम स्ट्रैटेजीज वहां पर अपनाई जा रही हैं, तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, किश्तवाड़ में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है और 2 से 3 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है, जिसके चलते पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है ताकि भाग खड़े होने में सक्षम ना हो ये आतंकवादी। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है किश्तवाड़ में, कैसे वहां पर पूरी घेराबंदी और मुठभेड़ देखी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए हर्षा, बिल्कुल कल की ये वारदात है जब सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के
जंगलों में जो है कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है शुरू हुई, जब आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायर किया और उसके बाद जो है लगभग 1 घंटे तक गोलियों की आवाजें जो है वहां पर इस इलाके में सुनाई दी गई। और फिलहाल इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है उन्होंने पूरी तरह से इस एरिया का कॉर्डन किया है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है और किश्तवाड़ के जंगलों की जहां तक बात आती है ये कनेक्टेड रहते हैं पहलगाम के साथ। और कहीं ना कहीं जो पहलगाम में आतंकी घटना 22 अप्रैल को घटी है, और ये भी कहा जा सकता है जो आतंकी वहां से भाग कर निकले थे कहीं ये आतंकी वो भी ना हो। फिलहाल जिस तरह से वहां पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से सर्वेलेंस बरता जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स के अलावा अगर हम ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की भी मदद ली जा रही है, ताकि ये जो आतंकी वहां पर दिखे हैं इनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए। और फिलहाल ये भी इनपुट आ रहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने इस एरिया में जो है कई टाइम से अपनी बेस बनाई हुई थी और कई टाइम से वहां पर सक्रिय भी थे। फिलहाल इस एरिया का पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है और अभी की अगर हम बात करें तो रात भर ऑपरेशन जो है हॉल्ट करना पड़ा अंधेरे के कारण, क्योंकि अगर हम इन फॉरेस्ट डेंस एरियाज की बात करें, काफी हिली एरियाज है और यहाँ पर इन जंगलों में आतंकी जहां छुपते हैं, तो सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहता है इन जगहों पर ऑपरेशन कंडक्ट करना। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है और हर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आपने बताया घने जंगलों की वजह से तमाम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसे में मौसम भी वहां पर खराब है, बारिश भी देखने को मिल रही है, ये तमाम चीजें ऐड ऑन करती हैं चैलेंजेस में। तो क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल रहा है ताकि ये भाग खड़े होने में सक्षम ना हो? देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है, साथ ही साथ इन आतंकियों को भागने के लिए जो है कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी स्पेस छोड़ी नहीं गई है और जगह जगह पर वहां पर डॉग सर्वेलेंस और एरियल सर्वेलेंस की जहां तक बात आती है तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम वहां पर देख रहे हैं, जिसकी मदद से इन तमाम एरियाज को जो है मॉनिटर किया जा रहा है जहां पर ये आतंकी दिखे थे। साथ साथ ड्रोन सर्वेलेंस भी जहां है वो वहां पर रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है ताकि जो आतंकी वहां पर दिखे हैं इनको जल्दी से न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट जो है कल ही एस्टेब्लिश हुआ था इन आतंकियों के साथ, क्योंकि मुठभेड़ जो है काफी टाइम तक वहां पर चली थी, दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही थी इस पूरे एरिया में। लेकिन अब सुरक्षा बलों की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आतंकी वहां पर दिखे हैं इनको अब न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। आशिक, आसपास रिहायशी इलाके भी हैं? देखिए, अगर हम किश्तवाड़ के इस एरिया की बात करें, ये घने जंगलों वाला एरिया है और रिहायशी बस्तियां इससे लगभग 10 किलोमीटर दूर है जहां पर बस्तियां हैं। लेकिन फिलहाल जहां पर ये छुपे हुए हैं ये एक घने जंगलों वाला एरिया है। और साथ ही साथ हर्षा ये भी बताना चाहेंगे कि मौसम जो है काफी खराब है, जम्मू के कोई इलाकों में बारिशें हो रही है और इन बारिशों की वजह से जो हिली एरियाज है वहां पर स्लिपरी कंडीशंस बनी हुई है, यानी वहां पर रोड एक्सेस नहीं है। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से हर एक चीज को जो है मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और हर एक चीज को बारीक बीनी से भी देखा जा रहा है, एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि इन फॉरेस्ट एरियाज में जो है आतंकी घने पेड़ों के साए में छुपे रहते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद कवायदे लगातार जारी, देखना होगा कब तक ये आतंकी धर दबोच लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।